नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि दिशा व दूरी नाम से जाना जाता है टॉपिक, उसके कंसेप्ट को समझा था और कुछ क्वेश्चंस उसके हमने डिस्कस किए थे। आगे उसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें अपने कवर हो सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि नियो बिंदु एक्स से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, कहां से शुरू कर रहा है? एक्स बिंदु से। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो ये लिख दिया अपन ने ईस्ट। कितना? 3 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है। अगर वो पूर्व से दाएं मुड़ेगा तो कहां चला जाएगा? साउथ में। कितना चल रहा है वो? 4 मीटर। फिर से दाएं मुड़ता है। साउथ से दाएं मतलब पश्चिम में। कितना चल रहा है वो? 4 मीटर। फिर से दाएं मुड़ता है तो पश्चिम से अगर वो दाएं मुड़ेगा नॉर्थ में तो कितना चल रहा है वो? 5 मीटर दिया हुआ है। फिर से दाएं मुड़ गया तो वो पहुंच गया ईस्ट में। और कितना चल रहा है वो? 6 मीटर। 6 मीटर के बाद में वो फिर से दाएं मुड़ गया तो अब साउथ में वो कितना चल रहा है? 7 मीटर। फिर से दाएं मुड़ गया तो वो पश्चिम में कितना पहुंच गया? अंत में 2 मीटर। और कहां पहुंच गया वो? वाई पे। कहां पहुंच गया वो? वाई पे। यानी एक्स से चला और कहां पे पहुंच गया? वाई पे पहुंच गया। और इसने ये सब डिस्टेंस जो है कवर करी है। ठीक है, पहले तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपन। देखो, ईस्ट में कितना चला वो? 3 + 6 9। ठीक है, वेस्ट में कितना चला वो? 4 + 2 6। और साउथ में कितना चला वो? 7 + 4 11। और नॉर्थ में 5। और इसको इजी कर लेते हैं। देखो, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, बड़ा कौन है? ईस्ट। कितना? 3। साउथ और नॉर्थ अपोजिट डायरेक्शन है, बड़ा है साउथ। कितना है? तो ये बन गई अपने पास में फाइनल कंडीशन। यानी एक्स से शुरू हुआ और वाई पे पहुंच गया, उसके लिए आपके पास में फाइनल कंडीशन बच गई ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बच गया आपके पास में। और ये दो डिस्टेंस आ गई। इनको अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो जैसा मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस प्रमेय करके निकाल देंगे। लेकिन पूछा क्या है इसमें वो देखो। पूछा है इसने कि बिंदु वाई के संबंध में बिंदु एक्स किस दिशा में है। देखो, अभी तक हमने समझा था, जो पिछले टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें हमने समझा था कि जो स्टार्टिंग बिंदु है उससे जो जिस बिंदु पे अपन पहुंचे हैं वो किस दिशा में, यानी एक्स के कंपैरिजन में वाई किस दिशा में। अभी तक अपन ये पढ़ते आए थे, एक्स से स्टार्ट किया और वाई पे खत्म किया है। इसमें पूछ रहा है कि जहां खत्म किया है ना उसने, यानी वाई पे, उसके संदर्भ में जो है एक्स किस दिशा में है, यानी उसने उल्टा पूछा है। तो हम क्या डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। हमारे लिए अभी जो है वाई एक्स के संदर्भ में है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, वाई के संदर्भ में अगर एक्स को निकालना है तो हम उस डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण का तो हो जाएगा हमारे पास में उत्तर, और ईस्ट का हो जाएगा हमारे पास में पश्चिम, वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में हो गया वो? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। यानी उसने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया आपसे, उसने अपोजिट डायरेक्शन आपसे पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, वो बोल रहा है वीर बिंदु वाई से शुरू होता है। वीर नाम का व्यक्ति बिंदु वाई से शुरू होता है और 34 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। ठीक है, 34 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। ये नॉर्थ में चला दी 34। फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो वो चला जाएगा कहां पे? नॉर्थ से अगर बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम में। और कितना? 20। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है तो साउथ में आ जाएगा। कितना दे रखा है उसने? 40 किलोमीटर। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है तो ईस्ट में कितना आ गया वो? 20 किलोमीटर। और बिंदु जेड पर रुक जाता है। बिंदु जेड पर रुक जाता है। उसने पूछा है बिंदु वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। देखो, उसने पूछा है कि बिंदु वाई पर उसे वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। अब समझो, पहले तो आप इसको सॉर्ट आउट करो। देखो, वेस्ट और ईस्ट कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की इक्वल दूरी है। नॉर्थ और साउथ में साउथ बड़ा है, और कितना बड़ा है? 6 किलोमीटर। ये अपने पास में फाइनल कंक्लूजन आ गया। ये क्या आ गया अपने पास में? फाइनल कंक्लूजन। अब क्वेश्चन पे जाओ आप वापस से। वो बोल रहा है कि जहां से उसने स्टार्ट किया था, कहां से? वाई बिंदु से। कहां से स्टार्ट किया था? वाई बिंदु से। उसको वहीं पर पहुंचना है। ठीक है भाई, मुझे आप एक बात बताओ, आप किसी भी स्थान से चल के दूसरे स्थान पे गए। ठीक है, सपोज करो आप जिस स्थान से चल के गए और जिस आप दूसरे स्थान पे गए, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली से चल के, और सपोज करो कि आप जो है जयपुर गए। ठीक है, तो दिल्ली से चल के जयपुर गए आप, मान लो दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि आपको जयपुर से चल के दक्षिण
सॉरी जयपुर से चल के दिल्ली जाना है, तो आप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। आप दिल्ली से जयपुर दक्षिण में आए थे, तो जयपुर से दिल्ली उत्तर दिशा में जाओगे। बस वही बात यहाँ पे है। वो बिंदु वाई से चल के जहां कहीं भी पहुंचा है, कहां पे पहुंचा है वो बिंदु जेड पर, बिंदु वाई से चल के बिंदु जेड पर पहुंचा है, तो उसकी स्थिति क्या निकल के आई है अपने पास में, दक्षिण दिशा और 6 किलोमीटर। यानी बिंदु वाई के संदर्भ में बिंदु जेड जो है वो दक्षिण दिशा में है और 6 किलोमीटर दूर है। पूछ ये रहा है आपसे कि उसको जेड से वापस वाई पे पहुंचाना है, जेड से वापस वाई पे पहुंचाना है। तो क्या करना होगा उसको, किलोमीटर तो वो 6 ही चलेगा, लेकिन उसको कौन सी दिशा में, जिस दिशा में भी है उससे अपोजिट दिशा में चलना पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उसको बिंदु जेड से और बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अलग टाइप का क्वेश्चन था। और देखते हैं, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु P बिंदु Q के पूर्व की ओर 11 किलोमीटर है। बिंदु P बिंदु Q के पूर्व की ओर 11 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे अगर ये Q पॉइंट है ना, तो ये P पॉइंट जो है Q के ईस्ट में हो गया, और कितना हो गया ये 11 किलोमीटर कहना ये चाह रहा है। यानी ये Q है, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट Q, और इसके पूर्व दिशा में, तो पूर्व जो है इस तरफ ही है, तो वो कितना दिया हुआ है इसने, 11 किलोमीटर बिंदु P दिया हुआ है इसने। वो बोल रहा है अपने से कि एक व्यक्ति बिंदु Q से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। देखो समझो बात को, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति बिंदु Q से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, पश्चिम से बाएं मुड़ेगा अगर वो, यानी पश्चिम से अगर वो बाएं मुड़ेगा तो साउथ में आ जाएगा, और कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर चलता है। अंततः बाईं ओर मुड़ता है, यानी ईस्ट में, और कितना 20, साउथ से बाईं ओर ईस्ट में जाएगा। अब वो बोल रहा है कि बिंदु P तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी पर चलना है। पहले तो देखो इसका समाधान करते हैं अपन। मुझे एक बात ये बताओ आप कि P जो है Q के रेफरेंस में ईस्ट में है 11 किलोमीटर। मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग ही P से करा देता हूं। P से Q तक आने में 11 किलोमीटर आप पश्चिम में चलोगे भाई, Q से P आप जा रहे हो पूर्व में, तो P से Q अगर वापस आओगे तो आप कितना चलोगे, 11 किलोमीटर पश्चिम में। और Q से जो है वो फिर क्या करवा रहा है, स्टार्ट करवा रहा है, और कितना चलवा रहा है, 9 किलोमीटर, तो ये 9 और चलवा दिया आपने। तो पश्चिम में आप टोटल कितना चले, P बिंदु से, P बिंदु से आप पश्चिम में कितना चले, टोटल 20 किलोमीटर। समझना बात को, P बिंदु से कितना चले, 20 किलोमीटर। अब पश्चिम और पूर्व कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल है। कंडीशन बची आपके पास में दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर। अभी इस पोजीशन पे हो आप, यानी कि जो अपना जो बिंदु P है ना, ये जो बिंदु P है, इसके रेफरेंस में आप, इस बिंदु P के रेफरेंस में आप दक्षिण में 4 किलोमीटर हो। अभी आपको वापस P पे पहुंचना है, तो चलना तो 4 किलोमीटर ही पड़ेगा, पर किस दिशा में, इसके उल्टी दिशा में, यानी नॉर्थ दिशा में। तो आप जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलोगे तो वापस P पर पहुंच जाओगे। ये क्वेश्चन था, ठीक है। और देखते हैं, देखो बोल रहा है राजेश बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। राजेश जो है बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, तो देखो उसने वेस्ट में चला दी, उसने वेस्ट में चला दी कितनी, देखो 4 किलोमीटर, और वेस्ट से अगर दाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ में चलेगी 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, यानी ईस्ट में चला रहा है वो 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है तो वो साउथ में चला रहा है 4 किलोमीटर। अंततः वह दाएं मुड़ता है तो वापस चला रहा है वेस्ट में वो 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, यानी देखो उसने कंडीशन क्या रख दी, बिंदु बी पे वो भी है, वापस से उसको ए पे पहुंचना है, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वेस्ट और वेस्ट दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। ईस्ट अपने पास में है ही 8, नॉर्थ अपने पास में 8 है, साउथ अपने पास में 4 है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, वेस्ट और ईस्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल डिस्टेंस है। नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ बड़ा है, कितना बड़ा है, 4 किलोमीटर। ये अपने पास में कंडीशन आ गई, ठीक है। उसने पूछा है कि बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो बी तक आ गया, बी से ए पे वापस जाना है, अभी पोजीशन उसकी नॉर्थ है, तो क्या हो जाएगी उसकी डायरेक्शन ऑफ चेंज, साउथ, यानी उसको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा, कितना किलोमीटर है, 4, तो 4 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था। तो ये मैं आपको जो है समझाना ये चाह रहा था कि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसमें हमने टाइप 1 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। उसी कॉन्सेप्ट से हमने जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है देख लिए।
नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इससे आगे बढ़ेंगे, जो हमारा टाइप 3 होगा, और उसमें जो है कुछ हम जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरह से जो है हम इस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए जाएंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में अलग अलग टाइप में टॉपिक को कवर करने से हमारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिल जाएगा, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।